जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका, वो पूछा गया है कि सतत विकास में दोस्तों आपका सूचकांक में 2022 में भारत का रैंक कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 132 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 21-22 में भारत 191 देशों में 91 देशों में और क्षेत्रों में 132वें स्थान पर रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर 132 हो जाएगा। 2020 और 21 में 5 साल की प्रगति के उलट एक राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के मापक यंत्र मानव विकास में लगातार 2 वर्षों में गिरावट आई है, ठीक है। तो आपका दोस्तों 122, 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका 132, 130, 134, 136 जो है जो कि दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहिनीअट्टम है जो कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम की बात करेंगे दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति है जो कि आपका 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मोहिनीअट्टम में जो किस भगवान से समर्पित है। तो ये दोस्तों आपका विष्णु भगवान, आप क्लिक करके आइएगा, आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम दोस्तों आपको बात करें तो मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। भारत में दोस्तों आप टोटल वर्तमान में आपका 9 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। वर्तमान में कितना शास्त्रीय नृत्य, 9 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो 9 में कौन कौन है आपका, एक तो मोहिनीअट्टम हो गया जो कि आपका केरल का है। केरल से दोस्तों आपका 2 शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम और कथकली का आपका केरल से शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम जो कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का है, भरत तमिल का है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक है आपका कथक है जो कि आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपका सतरिया है जो कि फर्स्ट डे आपका पूछा गया था। सतरिया दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों एक है आपका कुचिपुड़ी दोस्तों आपको बता दें आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी एक गांव है, ठीक है। कृष्णा जिले के नाम पर कुचिपुड़ी का नृत्य का नाम रखा गया था। तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ओडिसी दोस्तों आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। एक मणिपुरी है जो कि आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में एक छऊ नृत्य को आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो छऊ नृत्य दोस्तों आपका पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये सभी शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपके अगले शिफ्टों में पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य जो कि किस मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसी समय दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य जो कि हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ठीक है। तो किस समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो दोस्तों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपके भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन जब आपको 1976 में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में लिया गया था, ठीक है। कहां से लिया गया था, तो आपका यूएसएसआर, ठीक है। अब रूस हो गया है तो यूएसएसआर से लिया गया था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य, तो एक मौलिक कर्तव्य कहीं ना कहीं तो बाद में जोड़ा गया होगा। तो कब जोड़ा गया था ये सवाल है। तो एक जो मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में, ठीक है। 2002 ईस्वी में आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी के माध्यम से आपका 11वां मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ये 2002 वाला जो आपका संशोधन देख रहे हैं, ये दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष वाला जो बच्चा वाला आपका निःशुल्क शिक्षा का था मौलिक अधिकार, वो दोस्तों मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था इसी संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार का, तो आपका अनुच्छेद 51A में है और भाग की बात करेंगे तो भाग 4 के ए में है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आप मौलिक कर्तव्य से दोस्तों आपके बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भावगीत लोकगीत। भावगीत है एक लोकगीत है जो कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो भावगीत दोस्तों इसका तो सटीक आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में थोड़ा सा डाउटेबल है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, महाराष्ट्र दिया गया था या कर्नाटक दिया गया था, एक बार आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन अगर आपका होगा तो वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का है या कर्नाटक का, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों आपका अगल बगल ही सटता हुआ स्टेट है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कौन से खिलाड़ी के कोच को 2023 में आजीविका द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो हालांकि दोस्तों 2023 में अभी तक तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का घोषणा नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपका 2022 का दिया गया होगा। तो देखिए 2022 की बात करेंगे दोस्तों, तो आपका किन किन लोगों को दिया गया था। तो पहला आपका जीवन ज्योति सिंह तेजा है जो कि तीरंदाजी के कोच थे, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि कोच होते हैं, जो कि आपका खिलाड़ी को सिखाते हैं। खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है, खेल जगत में दिया जाता है, लेकिन कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो जीवन ज्योति सिंह को दिया गया था। इसके अलावा सोमा सिद्धार्थ
सिरोर को दिया गया था जो कि पैराशूटिंग के कोच थे। इसके अलावा मोहम्मद अली कुमार को दिया गया था जो कि मुक्केबाजी से है। इसके अलावा सुजीत मान है जो कि कुश्ती में दिया गया था। एक दोस्तों आपका दिनेश जवाहर लाड है जो कि क्रिकेट में दिया गया था। तो यही पूछा गया था कि दिनेश जवाहर लाड को किनके कोच है। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में भी दोस्तों आपका क्वेश्चन है जो कि बना था। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो है कि रिपीटेड होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो दिनेश जवाहर लाड ये दोस्तों आपका किसका है, तो रोहित शर्मा के कोच हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट सेट में भी एग्जाम में आया था। ठीक है, तो दिनेश जवाहर लाड दोस्तों आपका रोहित शर्मा के कोच हैं। तो आपके इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बिमल प्रफुल्ल घोष को भी दिया गया है जो कि दोस्तों आपका फुटबॉल से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक, कोच हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना वर्ष है जो कि 1985 में आपका स्थापना हुआ था। यह पुरस्कार गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया था जिसे अक्सर द्रोणाचार्य गुरु द्रोण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम विजेता की बात करेंगे तो 3 लोगों को 1985 में ये अवार्ड है जो कि दिया गया है। पहला तो आपका भालचंद्र भास्कर भागवत जी को, इसके अलावा ओम प्रकाश भारद्वाज को और OM नाम्बियार को। ये 3 लोगों को 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि आपको दिया गया था। ठीक है, चलिए एक जो क्वेश्चन है पूछा गया था दोस्तों कि रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ कर दिया गया था गद्दी पर से। ठीक है, तो रजिया सुल्तान को दोस्तों 1240 में अपदस्थ कर दिया गया था, मतलब कि गद्दी से उतार दिया गया था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान की बात करेंगे दोस्तों ये मध्यकालीन भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, शासिका थी। ठीक है, इसके अलावा बैठी कब थी, तो 1236 ईस्वी में बैठा था और 1240 ईस्वी में दोस्तों आपका गद्दी से उतर गए थे। ठीक है, ये आपका गुलाम वंश से संबंधित शासिका है। इसके अलावा ये मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक है। इनके बाद न कोई शासिका बना है न कोई इसके पहले बनी थी। ठीक है, उन्होंने जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वो पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष परिधान धारण करती थी, यानी पुरुष के कपड़े पहनकर जाते थे। ठीक है, उन्होंने मंगोल आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा किया था। उनकी जो मृत्यु आपका 1240 ईस्वी में ही हो गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1240 जो कि हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मालदीव भारत के कौन से दिशा में है या कौन से और स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में दिया गया था। मालदीव द्वीप समूह की बात करेंगे तो आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो कि मिनिकॉय आइलैंड और चागोस आर्किपेलागो के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण में दिशा में बना हुआ है। ठीक है, तो आपका दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था बजट जो पेश किया जाता है संसद में वो कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों कल के बजट वाला जो आपका वीडियो मैंने बनाया था रात के 9 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया था, डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन जो देखने मिले हैं। तो आप लोग अभी तक नहीं देखें तो एक बार बजट से जो प्रश्न बने हैं जाकर देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको बजट में ही शामिल कर दिया गया था। ठीक है, देखिए बजट की बात करेंगे तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है जो कि आपके बजट का जिक्र नहीं करता है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में हुआ ही नहीं है। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में नहीं हुआ है। बजट को दोस्तों आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया जाता है। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण ही हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 112 के तहत जो कि पेश किया जाता है तो आपका 112 राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है जिसके प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। ठीक है, तो किनके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आपके निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं आपका बजट का। तो सर्वाधिक बार जो बजट पेश करने वाले आपके वित्त मंत्री हैं वो आपके मोरारजी देसाई हैं। ठीक है, तो मोरारजी देसाई आपके सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले हैं। बजट दोस्तों आपका क्या होता है, तो बजट दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण होता है कि एक वर्ष में कितने पैसा आपका खर्च होंगे, कहाँ कहाँ पैसा खर्च होंगे, उसी का एक विवरण होता है जिसे बजट के तौर पर किया जाता है। आपका 1 फरवरी को हर साल आपका पेश किया जाता है। ठीक है, तो इस साल भी पेश किया गया है 2023 में, लेकिन आप 2023 का आपका नहीं प्रश्न बन रहा है। आपका 22-23 बजट से आपका प्रश्न जो कि देखने को मिल रहे हैं। तो 22-23 से दोस्तों आपका सारे प्रश्न जो कि वीडियो के माध्यम से आपको दिया गया है, तो आप लोग जाके एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम जाने से पहले। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना से संबंधित कि 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो कि किसने किया था, तो ये दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर सन 1873 को ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा स्थापित एक पंथ है। ये एक चौथे समूह के रूप में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। ठीक है, इनकी विचार गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है। डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी
इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, तो आपके ज्योतिबा फुले के राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से समाज की स्थापना किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों आपको बताते हैं राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर ब्रह्म समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करें तो भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, 1828 ईस्वी में। ठीक है, तो 1828 और 1829 दोनों पास पास का डेट है। तो 1829 में आपका क्या हुआ था, तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ये आपके पिछले शिफ्टों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सती प्रथा का आपका अंत 1829 में हुआ था राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। किस गवर्नर जनरल के काल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, तो विजय चौहान किससे संबंधित है जिसे कि हाल ही में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विजय चौहान, तो विजय सिंह चौहान एक पूर्व भारतीय एथलीट है जिन्होंने 1974 में एशियाई खेलों में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1972 में ओलंपिक में भाग लिया था। उनका जन्म 1949 में आगरा के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एशिया का लौह पुरुष विजय सिंह चौहान को कहा जाता है। ठीक है, तो इनसे संबंधित प्रश्न क्या था, ऑप्शन क्या था, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा जो स्थल है, जो कि स्थान जो कि प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको बता दें भारत के पास विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। आंध्र प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभ्रक कच्चा उत्पादन आंध्र प्रदेश के कहाँ होता है, तो नेल्लोर जिले में होता है। तो आपके ऑप्शन में नेल्लोर जिला दिया गया होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुल्लेखनीय अभ्रक उत्पादक जिला में आपका विशाखापट्टनम है, जो कि पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा शामिल है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड राज्य अभ्रक, अपशिष्ट और कवार का अधिकांश उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसे मीठा खाने या सोने का बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो अनुसूत्र होता है आपका NaHCO3 होता है। इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो ऑप्शन में बताइएगा क्या दिया गया था, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका ऑप्शन में शायद दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो तोता का पर्यायवाची शब्द की बात करेंगे तो सुग्गा, सुक, सुवा, कीर, रक्त, तुंड और डांडिम प्रिय, मिट्ठू, ये दोस्तों आपका तोता का जो कि पर्यायवाची शब्द आपका होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकंड सेम में पूछे गए। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक पर देखिए एक प्रश्न लैंग्वेज सही नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या नियुक्त किया जाता है, इस प्रकार का कोई प्रश्न देखा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपका पंकज अडवाणी से भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था, तो पंकज अडवाणी वाला भी एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा तोमर और शिको के नाम से भी कोई दिल्ली सल्तनत का वर्ड है, ये भी शायद आपसे देखने को मिला है। तो जो जो प्रश्न अभी तक आपको क्लियर नहीं बता पाए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो जो एग्जाम देकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका जो PDF है दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको बता दें 9997374166। ये दोस्तों आपका व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिएगा। इसके माध्यम से भी दोस्तों आपको PDF जो कि प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अभी तक टेक्स्ट बुक में मुफ्त नहीं लगा रहे हैं तो आप लोग जाइए, अभी ऑफर चल रहा है, लास्ट डेट है 24 फरवरी। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।